वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी इक़्तिसादी फोरम पर मुलाकातें जारी। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर सुलेमान अल जासिर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर पेशरफ का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी पर इस्लामी तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया। सैलाब बहाली के इक़दामात को सराहा। मुलाकात में जारी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। नए मौक़ों की तलाश पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामी तरक्याती बैंक की शराकतदारी मकासद के हुसूल में मुआविन है। डॉक्टर सुलेमान अल जासिर का कहना था कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पूरी तरह फ़ाल है। पाकिस्तान की बड़ी अफरादी क़ुव्वत से भी मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। पाकिस्तान की खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोचेस के नामों का ऐलान। गैरी क्रिस्टन वनडे और T20 टीम के कोच मुकर्रर। जेसन गिलेस्पी टेस्ट टीम के कोच होंगे। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए आलमी माहिरीन भी लाना पड़े तो लाएंगे। एहसानुल्लाह के मेडिकल के हवाले से रिपोर्ट का इंतजार है। शिकायत आई है कि PCB की तरफ से मिस हैंडलिंग हो रही है। कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वुमेन क्रिकेट टीम के लिए भी कोच लेकर आ रहे हैं। कल कोयटा में कल्लात क्रिकेट ग्राउंड की दीवार गिरने से 9 बच्चे जख्मी हुए। उनका इलाज भी PCB ही कराएगा। हमारे पास टैलेंट नहीं, रहनुमाई की कमी है। न्यूजीलैंड ने डिसिप्लिन क्रिकेट खेली, हमारे यहाँ फुकदान नजर आया। हमें सीरीज अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए थी। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि हम जिम्मेदारी मिलने पर PCB का शुक्रगुजार हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि टीम को कैसे ऊपर लेकर जाया जाए। पहली मर्तबा 2 फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कोचेज लाए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को मजीद आगे लेकर जाएंगे। गंदम की सरकारी कीमत न मिलने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत खरीदारी का फैसला न कर सकी। वज़रा की कमेटी आज किसानों से मुलाकात के बाद सिफारिशात पेश करेगी। बारिश के बायस गंदम की फसल को खतरात दरपेश। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में ताहाल खरीदारी मराकज़ वीरान। बारदाना भी फराहम नहीं किया जा सका। गंदम मार्केट माफिया किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। किसान खून पसीने से उगाए गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। गंदम की काश्त पर 3300 रुपए फीमन अखराजात आए। हुकूमती खरीदारी न होने से 2900 से 3200 रुपए फीमन में बेचने पर मजबूर हैं। किसान गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर परेशान। हुकूमत को कल तक की डेडलाइन दे दी। कहते हैं आइंदा लाहे अमल का ऐलान कल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का हदफ बढ़ाने का वादा खुशाइंद है। उम्मीद है पंजाब हुकूमत भी ऐसा ही ऐलान करेगी। गंदम खरीदारी के लिए एक खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। 3 दिन बाद कमेटी की रिपोर्ट आएगी। गंदम के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने 6 इजलास किए। किसानों की मुश्किलात देखते हुए हदफ बढ़ाया गया। वफाकी काबीना में गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की यकीन दहानी। सियासी मुखालिफिन पर भी तनकीद बोले। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात पहली मरतबा नहीं की। ताकत की धमकियों से ना किसी को फ़ायदा हुआ है और ना ही होगा। अदालती मामलात अदालत और सियासी मामला डायलॉग से हल करने चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों को मुज़ाकरात की पेशकश। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने बानी और कोर कमेटी को खत लिख दिया। मुज़ाकरात के लिए निकात तजवीज़ कर दी। 8 फरवरी के इलेक्शन की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का क़याम की तजवीज़। 9 मई के वाक़यात की भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। आइन की मुकम्मल बहाली, निगरान हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात के मुहासबे की तजवीज़। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन अरकान को फौरी तब्दील करने का मुतालबा रखने की सिफारिश। जमहूरी आज़ादी, इजहार राय और जलसों के लिए माहौल फराहम करने की भी तजवीज़। लिखा एतमाद साजी के लिए बानी और तमाम कारकुनान की रिहाई की जाए। मुक़्तदरा का मजाज नुमाइंदा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और ज़मानतें फराहम करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI को कंफ्यूजन दूर करने का मशवरा। कहते हैं कि इनके तर्जुमान कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। शिबली फराज अपने कायदीन से मुज़ाकरात करके पूछ लें चाहते क्या हैं। उधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं।
पीटीआई का ट्रेन मार्च कराची और हैदराबाद से होता हुआ कमर शहदादपुर पहुंच गया। पुलिस की भारी नफरी कैंट स्टेशन पर तैनात रही। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं ट्रेन मार्च 15 मकामात से होते हुए सखर जाके रुकेगा। बानी पीटीआई की रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन कहते हैं हमारी पार्टी की तंजीम साजी के सिलसिले में पूरे सिंध का दौरा कर रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरअमन जद्दोजहद करते रहेंगे। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। इस शेर में शायर बहुत पहले से एनआरओ मांग रहा है जो उसे नहीं मिल रहा। बानी पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहती है वज़ीर आला केपी का हुलिया गुंडों और ज़बान बदमाशों जैसी है। जैसी ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं कोई और नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामी ने कहा कि एक तरफ पीटीआई इदारे मुखालिफ मुहिम चलाती है, दूसरी जानिब तरले कर रही है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुँह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? पहले इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, अब उन्हें सियासत में धकेलकर मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी करता बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड लॉ कॉलेज और हार्वर्ड लॉ कॉलेज से तालीम हासिल की, अमेरिका में प्रैक्टिस की और 2005 में पाकिस्तान वापस आए। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न्स में मौजूद हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस सैलाब सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग से नुकसान, बला इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी, कोयटा ज़ियारत शाहराह सैलाबी रेलों की नज़र, जालाबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल्स को नुकसान, बिजली और मवासिलाती निज़ाम भी मुतासिर। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद, वादी शिकई और स्पन में बर्फ के गाले, इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब की कई शहरों में ठंडी हवाएं। नुकसानात से मुतल्लिक तफसीलात भी सामने आ गई। बलोचिस्तान में 12 अप्रैल से अब तक अमवात की तादाद 21 हो गई, 250 से ज़ायद घर तबाह, 4 पुल और 14 सड़कें मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफराद जाम बहक, 14 घरों को नुकसान पहुंचा। बारिशों का सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जानी नुकसानात पर मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस, माली मुआवनत का ऐलान कर दिया। मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन खदमात फराहम करने का हुक्म दिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है मुतासरा खानदानों को बर वक्त रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। दुख की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत मुतासरीन के साथ है। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। 11वीं हब रैली में विमेन कैटेगरी के मुकाबले खातून दीना पटेल का कामयाबी के साथ एजाज का दिफा, मुकर्रर फासला 37 मिनट 56 सेकंड में तय किया। अमरीन फराज 57 मिनट 20 सेकंड में रेस मुकम्मल करके दूसरे नंबर पर रहीं। माहम शिराज रेस मुकम्मल ना कर सकी। स्टॉक, प्रीपेड और वेटरन्स के मुकाबले भी शेड्यूल। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान मैदान में, तैमूर ख्वाजा प्रीपेड में टाइटल का दिफा करेंगे।